हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कि हम अगर कंपनी में काम हमें करना है रिंग पे में तो किस टाइप से स्टार्ट करेंगे वर्क, किस तरीके से हम वर्किंग का कल्चर क्या है, किस तरीके से हम काम स्टार्ट करेंगे और क्या करना है इस कंपनी में हमको, हमारा आखिर काम रहेगा क्या। अगर हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या करना होगा, मार्केट में कैसे काम करना होगा, किस तरीके से स्टार्ट करना होगा, तो आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ काम स्टार्ट कैसे करते हैं। लास्ट डे है फीस सबमिशन का और अभी तक लोन अप्रूव नहीं हुआ। तो अब क्या करेगा? कनाडा की याद में चाय पीऊंगा। चाय ठंडी होने से पहले रिंग पावर लोन मिल जाएगा। सपनों को रिंग करो, गेट रिंग पावर लोन। रिंग करो, मेक लाइफ इजी। दोस्तों, सबसे पहले हमें अच्छी दुकानें बनानी होगी। जो मार्केट में दुकानें होती हैं उनके बोर्ड होते हैं उनकी दुकानों पे, और जो मार्केट में अवेलेबल हों, जो मेडिकल स्टोर्स हो गए, मोबाइल शॉप्स हो गई, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स हो गई, साइबर कैफ़ेज़ हो गए, जनसेवा केंद्र, इस टाइप की दुकानें अनबोर्डिंग करनी होगी हमको। इस तरीके की दुकानें नहीं बनानी जिस पर बोर्ड ना हो, गांव की शॉप हो, कोई पोस्टर ना हो दुकान पे। इस तरह की दुकान अनबोर्डिंग नहीं करनी है हमें। कंपनी हमें इस तरीके के क्यूआर प्रोवाइड कराती है। एक येलो क्यूआर होता है और एक हमारा वाइट क्यूआर होता है। एक दुकान पे हमें दो क्यूआर चिपकाने होते हैं, एक वाइट एक येलो, ये दोनों एक ही क्यूआर कोड होते हैं, ठीक है। अब येलो हमारा जो होता है क्यूआर कोड, वो किस लिए होता है? वो होता है स्कैन करने के लिए, जिससे हम कस्टमर को लोन दिलाते हैं, या हमारा जो मर्चेंट है जिसकी दुकान पे लगा हुआ है वो कस्टमर को लोन दिला सके। इसी क्यूआर पे स्कैन करके कस्टमर लोन लेगा, तो इससे आपको भी बेनिफिट होगा और आपके मर्चेंट को भी, येलो क्यूआर कोड से। और आपका जो वाइट क्यूआर कोड लगेगा, ये लाइका पेटीएम फ़ोनपे का जैसे क्यूआर कोड लगता है ना पेमेंट रिसीव करने के लिए, ये उस तरीके का होता है। तो एक दुकान में दो क्यूआर कोड लगते हैं। तो हमको सबसे पहले करना क्या होगा, अच्छा मर्चेंट बनाना होगा। जो मेडिकल स्टोर हो, जन सेवा केंद्र हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई शॉप हो, मोबाइल सेंटर्स हो, जिसके दुकान के बाहर बोर्ड लगे हों। तो यही लोग सबसे ज़्यादा लोन करवाते हैं, सबसे ज़्यादा चेक करवाते हैं। हमारे इंस्टेंट लोन प्रोवाइड होता है, ये जन सेवा केंद्र टाइप का हो गया जहाँ पे आपको लगता है कि लोन होता है। ऐसे मर्चेंट नहीं बनाने जिनका दुकान का बोर्ड ही ना हो, कोई इनका मतलब ओनरशिप ही ना हो, ना कुछ पता हो। इस तरीके के बोर्ड नहीं बनाने, नहीं तो कंपनी आपका, जो आप अपने दुकानदार से बात करोगे, उसको रिजेक्ट कर देगी, आपकी मेहनत में पानी फिर जाएगा। तो इस तरह की भाई दुकान ना बनाएं जो कंपनी आपको मना कर दे। तो उससे पहले ध्यान रखें इन चीज़ों का। कंपनी वो रिजेक्ट कर देगी, आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा बनाने का या मेहनत करने का। तो हमें करना क्या है, हमें मार्केट में कैंपेनिंग स्टार्ट करनी होगी, जिससे कि लोगों को पता चल पाए कि हम लोन देते हैं, हमारी कंपनी लोन देती है, या फिर हम स्मॉल क्रेडिट लोन भी देते हैं, हम पावर लोन भी प्रोवाइड कराते हैं। इस तरीके से हमें कैंपेनिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, मार्केट में बैनर लगा के, अपना पोस्टर लगा के। जो नए न्यू जॉइनर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, अपना पोस्टर छपवा लेते हैं। इस तरीके से पोस्टर छपवाया उनने मार्केट में और अपना क्राउडेड एरिया में जाके चिपका दिए सब जगह। अब इससे होता क्या है, इससे हेल्प ये होती है कि आपको कस्टमर ढूंढना नहीं पड़ता। आपने जहाँ पर अपना कैंपेन लगाया तो ऑटोमेटिक कस्टमर आपके पास आता है, जिसको ज़रूरत होती है ना वो ऑटोमेटिक आता है। अब हम 1 बाय 1 हर आदमी से तो पूछ नहीं सकते कि भाई आपको लोन चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको स्मॉल लोन की रिक्वायरमेंट है या बड़े लोन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हम अपने मर्चेंट की दुकान के बाहर ये अपनी शॉप चिपका देते हैं। जहाँ पर क्राउडेड एरिया होता है वहाँ पर अपना पोस्टर या अपना एडिंग कर देते हैं, तो जिसको कस्टमर ज़रूरत होती है वो आपसे खुद कॉन्टैक्ट करता है, और इससे आपका नंबर इंक्रीज़ होता है मार्केट में और आपका अच्छा नंबर बनता है। इससे आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो हमें ये कैंपेनिंग करनी पड़ती है। तो हमें अपने वो मर्चेंट बनाने हैं, वो अच्छे दुकानदार बनाने हैं, जिससे आपको लगता हो कि ये कस्टमर भी हेल्प करेगा आपकी, ये दुकानदार भी हमारा मतलब हम उसको सिखाएंगे तो ये भी काम करेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, अगर आपका दुकानदार भी मतलब लोन चेक कराता है तो दुकानदार को भी पेमेंट रिसीव होगा, और आप कराते हो तो आपका भी मतलब जो आप काम करोगे ना, उससे जिस मर्चेंट के थ्रू आप मर्चेंट का क्यूआर कोड यूज़ करके आप काम करोगे
उसका भी पेमेंट आपको मिलेगा। समझ रहे? इससे होगा क्या, अगर आप काम करोगे या आपका मर्चेंट काम करेगा, आपका मर्चेंट काम करेगा तो भी आपको पैसा मिलेगा, और आप काम करोगे तो आपको मर्चेंट को पैसा मिलेगा। दोनों ही मतलब दोनों ही एक दूसरे के लिए काम करेंगे। तो मर्चेंट, जिस मर्चेंट का हम QR कोड से काम करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसको पेमेंट आना रिसीव हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, जो आप काम करते हैं वो मर्चेंट को पेमेंट मिलेगा, मर्चेंट काम करता है तो आपको पेमेंट मिलेगा। दोनों ही मतलब कंडीशन में आपको पैसा मिलना ही मिलना है। तो इसलिए हमें वो मर्चेंट बनाना है, वो अच्छा मर्चेंट बनाना है कि जिसको आपको लगता हो ये पैसा कमा सकता है। ऐसे पैसा कमाना मतलब ये पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखता है। इसको अगर हम बताएंगे, इसको हम सिखाएंगे तो ये भी काम करेगा, आगे चल के हमारी हेल्प करेगा। क्योंकि वो काम करेगा तो भी आपको पेमेंट मिलेगा ना। अगर वो काम करेगा ही नहीं, सिर्फ हम काम करते रहेंगे उसके QR कोड के थ्रू, तो उसको पेमेंट मिलता रहेगा और हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ बस किसी को सॉरी बोल जाता है, ठीक है, किसी को पेमेंट भी रिसीव होता है। तो ये एज पर सिविल होता है, ठीक है। अगर सिविल अच्छा है, बुरा है, तो अगर अच्छा है तो उसको उसका अच्छा पेमेंट मिल जाएगा। तो 33,000 रुपये की लिमिट भी मिल चुकी है। अब जिसका सिविल अच्छा नहीं है मान लो, तो उसको सॉरी बोल जाता है कंपनी, वो मतलब क्राइटेरिया में नहीं आता तो कंपनी उसको सॉरी बोल देती है। और कंपनी क्राइटेरिया में मतलब है, लगता है कंपनी थोड़ा बहुत, तो उसको 5,000, 7,000, 10,000 वो उस हिसाब से करती है। तो हमारा काम है खाली लोन चेक करना। हम अगर लोन चेक करते भी हैं और हम अगर हमारा सॉरी भी आता है ना, आधार कार्ड डाला, पैन कार्ड डाला और सॉरी आया, तो भी कंपनी हमको उसका पेमेंट देती है, ठीक है। और अगर क्या नाम है, अगर किसी का लोन अप्रूवल होता है तो कंपनी उसका पेमेंट हमें डबल देती है। किसी के बड़े लोन भी खुलते हैं, जैसे कि किसी का अगर सिविल अच्छा है तो उसको 3 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख का भी दे देती है। तो ये एज पर सिविल होता है, एज पर कंपनी क्राइटेरिया होता है। हमको सिर्फ क्या करना है, लोन चेक करना है और उसका अप्रूवल होता है तो हमें कंपनी डबल देती है, नहीं तो एक सिंगल अमाउंट देती है, ठीक है। तो इसमें हमें बस अपना लोन चेक करने का हमें काम है, हमारा खाली हमें लोन चेक करना है कि उसका अप्रूवल है या नहीं है। ये कंपनी डिसाइड करेगी, ठीक है। हमारा काम है खाली लोन चेक करना और बस सिंपल यही है इसमें, और कुछ नहीं है। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। या तो किसी का सॉरी बोलेगा, ठीक है, या फिर आपका अप्रूवल आएगा। बस आधार कार्ड, पैन कार्ड डालने के बाद आना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर डालते ही सॉरी आ जाता है ना, तो उसका मतलब फॉल्टेड पर्सन है या फिर लिंक पे उसने पहले डाउनलोड कर रखा है। तो हमें कस्टमर से वेरीफाई क्या करना है, सर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका आधार कार्ड का वाला OTP आता है, उसके बाद एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए। बस यही सब चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको, ठीक है। बाकी टीम जिसको काम करना हो या कोई इंटरेस्टेड हो काम करने में, लेकिन वो इंटरेस्ट मतलब उसको काम करना हो, यहाँ फुल सपोर्ट रहता है, फुल टीम रहती है, फुल ट्रेनिंग मिलती है। कोई भी किसी को भी कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, लेकिन फुल सपोर्ट है। लेकिन मेहनती बंदा होना चाहिए, काम करने के लिए, ट्रेनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आशा करता हूँ आप सबको ये वर्किंग का स्टाइल थोड़ा समझ आया होगा। तो थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।